जैसा कि देखा जा रहा है इंडिया में पहले भी आज भी मुस्लिम सिखों में काफी अच्छी दोस्ती और भाईचारा है, तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ कोशिश भी हो रही थी इनके भाईचारे को तोड़ने की। कौन लोग ऐसा कर रहे थे? ये एक्चुअली मौकाप्रस्त लोग होते हैं और वो लोग हैं जो राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। और ये लोग ऐसे हैं जिनको ना तो हिस्ट्री का पता होता है, ना उनको सिद्धांत का पता होता है और ना उनको सामाजिक भाईचारे का पता होता है। सिर्फ उनका मकसद है अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना और वोट बैंक को कायम करना। जैसे कई बार ऐसा सवाल खड़ा होता है कि सिखों का और मुस्लिमों का आपस में जो हिस्ट्री का जो पास्ट है उसमें काफी एक दूसरे के साथ झगड़ा रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के ऊपर अत्याचार किए, सिखों के ऊपर अत्याचार किए, वो किसी एक कम्युनिटी ने नहीं किए थे। वो एक हुकूमत थी, वो शासक था और शासक ने अपनी प्रभुसत्ता, अपनी राजसत्ता के नशे में ऐसा किया। हम इसके लिए सारी कम्युनिटी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर ऐसा है तो फिर जून 1984 में या नवंबर 1984 में जो सिखों के ऊपर दंगे हुए दिल्ली की धरती के ऊपर, तो उसमें वो एक शासक था जो अपने राज सत्ता के नशे में एक ऐसा बर्ताव कर रहा था। इसमें आम कम्युनिटी का या आम लोगों का किसी प्रकार का कोई कसूर नहीं होता है। और ऐसे लोगों से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें बचना चाहिए। गुरुद्वारों पे भी हमला हुआ तो कुछ दिन पहले ये केस आया था, किसी इलाके में गुरुद्वारों पे हमला तोड़फोड़ भी कुछ की गई थी। किस तरह के, किस मानसिकता के लोग होंगे जिन्होंने ऐसी हरकत की? ये देखिए, किसी के भी धार्मिक स्थान के ऊपर, जगह के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला, कोई ऐसी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी तोड़फोड़ करता है बहकावे में आकर या किसी नफरत में आकर, तो उस आदमी की मानसिकता मैं यही कह सकता हूं कि वो पशु पुण्य से भी ज्यादा नीचे पदर की उसकी मानसिकता है। जानवर से भी वो बदतर इंसान है, क्योंकि कोई भी धर्म जो है, कोई भी मजहब जो है, वो ऐसा करने का किसी प्रकार का संदेश नहीं देता। मजहब तो आपस में प्रेम, भाईचारे, एकता, क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा था कि हमें तो ये पैगाम दिया गया है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। या बाबा गुरु नानक साहब जी कहते हैं, सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन होए। सभी में उस एक अकाल पुरख परमात्मा अल्लाह ताला की जो ज्योति है वो विराजमान है। इसीलिए किसी भी प्रकार का ऐसा किसी के साथ कोई भेदभाव, ऊंच नीच या नफरत नहीं रह जानी चाहिए। एक आखिरी सवाल, एनआरसी में जिस तरह से सिखों ने मुसलमानों का साथ दिया, क्या उम्मीद की जाए कि अब सिख फिर से वक्फ वाले मामले में मुसलमानों का साथ देंगे? बिल्कुल, सिख तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम तो हर मजलूम के साथ खड़े हैं, केवल मुस्लिम के साथ नहीं। हम अगर हमारी हिस्ट्री है, गुरु तेग बहादुर साहब जी हमारे, अगर तब हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा था तो तब उनका साथ दिया। किसी के साथ भी कोई किसी भी प्रकार का जुल्म होगा, हम सदैव उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि सिख जो है वो ना तो जुल्म को बर्दाश्त करता है और ना ही किसी के साथ किसी भेदभाव, ऊंच नीच को बर्दाश्त करता है। सिख जो है सेवा भावना, सहायता और भाईचारे के ऊपर बिलीव रखता है।